तो आप आने वाले आईआईटी मद्रास के इन वर्कशॉप को मिस नहीं कर सकते हो। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस कर रहे होंगे कि आईआईटी मद्रास के द्वारा जो अपकमिंग वर्कशॉप है वो कब कंडक्ट किए जा रहे हैं, कौन-कौन से वर्कशॉप हैं, अगर आप किस लेवल पे हो जैसे डिग्री में हो, फाउंडेशन में हो या फिर आप डिप्लोमा में हो तो कौन से के लिए आप एलिजिबल हो। तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे और सबसे बड़ी जो बात है ना कि ये वर्कशॉप क्यों कंडक्ट करना इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप जो थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ते हो उसका आपका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे होगा। जैसे आपको नंपाई पढ़ाया जा रहा है तो मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि नमपाई का यूज़ कहाँ पे होता है, पांडास का यूज़ कहाँ पे होगा, इसका मतलब इसको सीखना क्यों ज़रूरी होता है। तो आपको टेक्निकल टर्म के बारे में पता चल रहा होगा क्योंकि अगर सपोज़ करो कि आप इन वर्कशॉप को कंडक्ट करते हो जो कि 2 घंटे का होता है ऑन एन एवरेज, अगर आप यहाँ से कुछ सीखते हो तो ठीक है। अगर मान लो कि तुम आउटर सोर्स से भी कहीं जाना चाहते हो और अपने स्किल पे काम करना चाहते हो तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि हाँ, कौन-कौन से जो स्किल्स है, कौन-कौन से टेक्नोलॉजी है, कौन-कौन सी लाइब्रेरी है जिनको सीखने का आप मशीन लर्निंग में, डेटा साइंस में या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपना करियर बना सकते हो। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जो फर्स्ट जो वर्कशॉप है ना, ये जो मैं वर्कशॉप दे रहा हूँ, वो आपका मतलब एक हायरार्की में है, यानी कि जो पहले जो वर्कशॉप कंडक्ट होने वाला है उसका डेट पहले है, उसके बाद वाला उसके बाद में है, ठीक है? तो जो फर्स्ट वर्कशॉप जो कंडक्ट होगा वो जनवरी में स्टार्ट होने वाला है, जो कि 6 से 8 की जनवरी के बीच में होगा, ठीक है? इसमें जो वर्कशॉप का नेम है वो है न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग एंड डेटा हैंडलिंग विथ नमपाई एंड पांडास, ठीक है? इसके इंस्ट्रक्टर आपको यहाँ पे गिवन है, ये है। टाइम जो होगा वो 6 से 8 बजे के बीच में होगा, ठीक है? प्रीरेक्विजिट क्या है? डिप्लोमा इन डेटा साइंस, यानी कि आपका डिप्लोमा इन डेटा साइंस कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप डिप्लोमा डिग्री में हो तो आप इस वर्कशॉप के लिए एलिजिबल हो, ठीक है? तो ये होगा कि कैसे आप डेटा हैंडल करोगे, न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग कैसे करोगे, नंपाई और पांडास का यूज़ करके, उससे रिलेटेड है। तो सबसे बात आता है कि ये नंपाई क्या होता है? तो देखो, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है न्यूमेरिकल पाइथन। ये एक तरह का लाइब्रेरी होता है। क्या होता है? एक लाइब्रेरी होता है जिससे कि आप एरेज़ हो गया या फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है उसके साथ आप वर्क करते हो, ठीक है? अब अगर मान लो सपोज करो कि आपको न्यूमेरिकल कंपटीशन करना है, जैसे मैट्रिक्स आपने पढ़ा, मैट्रिक्स ऑपरेशन हो गया, एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन वगैरह हो गया या फिर साइंटिफिक कंप्यूटिंग हो गया, तो वहाँ पे आपका नमपाई यूज़ किया जाता है, न्यूमेरिकल पाइथन लाइब्रेरी यूज़ किया जाता है, ठीक है? अब पांडास क्या होता है? देखो, जो पांडास होता है ये भी आपका डेटा मैनिपुलेशन लाइब्रेरी होता है, लेकिन ये जो बिल्ड किया जाता है ये टॉप ऑफ नमपाई पे बिल्ड किया गया है, ठीक है? या एक्सटेंडेड वर्जन बोल सकते हो नमपाई का। इसका यूज़ होता है जैसे आप स्ट्रक्चर डेटा के साथ काम कर रहे हो, जैसे स्प्रेडशीट हो गया, डेटाबेस हो गया, तो वहाँ पे आप पांडास का यूज़ करते हो, ठीक है? अगर मैं दोनों की बात करूँ ना, नमपाई और पांडास की, तो ये दोनों बैकबोन ऑफ डेटा साइंस कहलाते हैं पाइथन लाइब्रेरी में, ठीक है? क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे लार्ज डेटा सेट के साथ काम करते हो, जो कि आपके मतलब डेटा को सेट मतलब एफिशिएंट बनाता है, आप उनके साथ ईज़िली काम कर सकते हो, जैसे डेटा क्लीनिंग हो गया, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हो गया या फाइनेंशियल मॉडलिंग हो गया, तो इन सारा का सारा काम जो होता है, वो इन्हीं के बेसिस पे होता है। तो ये यूज़फुल लाइब्रेरी है और इसका जो अंडरस्टैंडिंग है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चाहते हो थोड़ी-सी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना तो 6 से 8 के बीच में जनवरी में ये जो वर्कशॉप है वो कंडक्ट होने वाला है, आप इसको ज़रूर से ज़रूर जॉइन करो। अब देखो, कई लोग होते हैं, क्यों मैं ये पूरा डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों का कमेंट होता है कि आप ये बताओ कि ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? तो मैं उनकी इम्पोर्टेंस के साथ बता रहा हूँ कि इन लाइब्रेरी को पढ़ना क्यों ज़रूरी होता है, ठीक है? तो आपको इम्पोर्टेंस समझ में आ गया। अब सपोज़ करो कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं कि हो सकता है कि कुछ जो कोर्सेज़ या कुछ इंस्ट्रक्टर होते हैं वो अच्छे अच्छे होते हैं या फिर अच्छे या बुरे नहीं होते हैं, सबकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, लेकिन किसी की जो वे ऑफ टीचिंग होता है, किसी को पसंद आता है, किसी को नहीं आता है। अब आप ये बताओ कि कैसे पता चलेगा कि किसकी टीचिंग अच्छी है, किसकी नहीं है? आप जाओगे, वर्कशॉप कंडक्ट करोगे तो आपको समझ में आएगा। आप अगर ट्राई करोगे सीखने का तो आराम से समझ में आएगा, ठीक है? अच्छे इंस्ट्रक्टर होते हैं, आपको समझ में आएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो नंबाई और पांडा सीखने में तो 6 से 8 जनवरी के बीच में जो वर्कशॉप कंडक्ट होने वाला है, इसमें आप एनरोल कर लेना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, अगला वर्कशॉप देखते हैं कौन सा है। अगला जो वर्कशॉप होगा वो 9 से 10 जनवरी के बीच में होगा। ये क्या है? इंट्रोडक्शन टू गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म टू डिप्लॉय मशीन लर्निंग एप्लीकेशन एट लाइटनिंग स्पीड, ठीक है? जो इसके इंस्ट्रक्टर हैं वो आपका नाम यहाँ पे दिख रहा होगा। इसकी जो टाइमिंग देख लो, ये 7 से 9 के बीच में होगा, ठीक है? इसकी प्रीरेक्विज़िट क्या है? डिप्लोमा या डिग्री है। तो गूगल गूगल क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म क्या होता है? अब इसको आप ऐसे समझो ना कि एक होस्टिंग, जैसे मान लो कि आपको कोई आपने एआई एप्लीकेशन बना लिया, मशीन लर्निंग मॉडल्स बना लिया, तो आप उसको होस्ट कहाँ करोगे? तो ये आपका होस्टेड एप्लीकेशन होता है, ठीक है? अगर सपोज़ करो आपने कोई मॉडल बनाया, अपने लैपटॉप पे रन किया, ठीक है? तो लैपटॉप पे ही रखना ज़रूरी थोड़ी होता है कि आप लैपटॉप पे रखोगे तो आप केवल यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको दूसरे को दिखाना है, तो उसके लिए क्या हो जाता है, गूगल प्लेटफ़ॉर्म आपका यूज़ किया जाता है, ठीक है? आप उसको वहाँ पे होस्ट कर सकते हो अपने एमएल मॉडल्स को, ठीक है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, इसमें भी आप एनरोल कर सकते हो। आगे देखते हैं, अगला जो वर्कशॉप है वो है 18 से 20 जैन के बीच में। इसका नाम है वर्कशॉप का डेटा विजुअलाइजेशन यूजिंग मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉर्न। इसके जो इंस्ट्रक्टर हैं आपको दिख रहा होगा, इसकी टाइमिंग जो देख लो ये भी इंपॉर्टेंट है, 6 से 8 के बीच में। इसके प्रिक्विजिट क्या है? डिप्लोमा इन डेटा साइंस होना चाहिए अगर आप डिप्लोमा या डिग्री लेवल में हो।
मैटप्लॉटलिब क्या होता है? ठीक है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है ना, ये भी आपकी एक लाइब्रेरी होती है, प्लॉटिंग लाइब्रेरी होती है। अगर सपोज़ करो आपको चार्ट बनाना है, ग्राफ्स बनाना है, विजुअलाइज़ करना है, तो वहाँ पे मैटप्लॉटलिब का यूज़ किया जाता है। सीबर्न क्या होता है? देखो, तो जैसे आपका हमने पांडास देखा था, वैसे सीबर्न जो होता है ना, ये टॉप ऑफ मैटप्लॉटलिब के ऊपर डेवलप किया गया है, ठीक है? अगर मान लो स्टैटिस्टिकल विजुअलाइज़ेशन आपको बनाना है, अगर मान लो कि आपकी जो भी ग्राफिंग वगैरह जो चार्ट बनाना है, अगर प्रेजेंटेशन को स्मूथ बनाना है, ब्यूटीफुल बनाना है, अच्छा बनाना है, तो वहाँ पे आप सीबर्न का यूज़ करते हो। इसका यूज़ केस कहाँ पे हो सकता है? जैसे बार चार्ट हो गया, लाइन ग्राफ हो गया, स्कैटर प्लॉट हो गया, हीट मैप हो गया। इनका अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। रिपोर्ट में कुछ प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करना है, वहाँ पे यूज़ किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्यों इनका मतलब क्यों रिपोर्ट्स और जो आपकी होती है चार्ट्स वगैरह क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है? क्योंकि जब आप नंबर्स रिप्रेजेंट करते हो ना, तो हमेशा नंबर जो होता है वो अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं हो पाता है, यानी कि सब कोई नंबर्स के साथ कंफर्टेबल नहीं होता है। लेकिन जब आप उसको विजुअली दिखाते हो तो वो लोग समझते हैं कि हाँ, इसका मतलब क्या हुआ। ग्राफ से समझ में आता है कि हाँ, ये बार इतना है तो इससे मतलब ये होगा, कंपेयर कर सकते हो आप, ठीक है? तो ये विजुअली आपको रिप्रेजेंट करने में काफ़ी हेल्प करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्कशॉप देखते हैं। जो नेक्स्ट वर्कशॉप होने वाला है वो 19 से 20 जनवरी के बीच में होने वाला है, ठीक है? ये भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसमें तो हर कोई कर सकता है, जो भी फाउंडेशन में होगा या फिर डिप्लोमा में होगा, ठीक है? तो ये आपका वर्कशॉप कंडक्ट कर सकता है। ये जो वर्कशॉप होने वाला है 19 से 20 के बीच में होने वाला है, 19-20 को होने वाला है। इसका नाम है कोड कमिट कोलैबोरेट हैंड्स ऑन गिटहब एंड गिटहब, ठीक, गिट एंड गिटहब। इसके इंस्ट्रक्टर ये हैं। टाइम जो होने वाला है 7 से 9 होने वाला है। प्रीरेक्विजिट फाउंडेशनल ये है, ठीक है? जो इसमें एसेंशियल चीज़ें होती हैं ना, जैसे मान लो कि आप डेटा साइंस में करियर बिल्ड करना चाहते हो या फिर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हो, तो ये काफ़ी एसेंशियल स्किल होती है कि ये आप तो आना ही चाहिए। हर कंपनी में इसका यूज़ होता है। अब कुछ बच्चे होंगे जिनको पता नहीं होगा गिट क्या होता है। तो गिट क्या होता है? ये वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है। क्या होता है? ये वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है। अब इसका यूज़ कहाँ पे होगा? इसका यूज़ होता है कि अगर मान लो कि आप कोई कोड लिख रहे हो, अब उसको ट्रैक करना चाहते हो कि आपने कहाँ-कहाँ पे चेंजेस किए हैं, ठीक है, ओवर टाइम पे, तो वहाँ पे आपका गिट यूज़ किया जाता है, ठीक है? तो गिट क्या होता है? वर्ज़न कंट्रोल सिस्टम होता है। अब गिटहब क्या हो गया? तो गिटहब क्या होता है कि ये क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म होता है जहाँ पे आप गिट रिपॉज़िटरी को होस्ट करते हो, ठीक है? आप चाहते हो कि दूसरे लोगों से कोलैबोरेट करना, तो गिटहब आपको ये ऑप्शन देता है। तो इसका यूज़ केस आप समझ लो, जैसे कोड वर्ज़न को मैनेज करना, टीम प्रोजेक्ट पे आप कोलैबोरेटिव काम करना चाहते हो, मल्टीपल लोग एक ही प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हो, तो कहाँ पे करोगे? गिटहब पे कर सकते हो, ठीक है? अगर आप ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो कहाँ पे करोगे? गिटहब पे करोगे, ठीक है? प्रोजेक्ट हिस्ट्री मेंटेन करना, ओल्ड कोड को रिकवर करना, इन सारा का सारा काम होता है गिट एंड गिटहब का। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो सभी लोग अगर जो भी इंटरेस्टेड हो, तो 19 से 20 जनवरी डेट याद कर लो, 7 से 9 के बीच में। ये फाउंडेशनल इसका है, सब लोग ज्वाइन कर सकते हो। इसको आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लो, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगला जो वर्कशॉप होने वाला है वो 21 से 22 जनवरी के बीच में होने वाला है। ये है, इसका नाम है मेकिंग इंटरैक्टिव डैशबोर्ड विद पावर बीआई। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी एनालिटिक्स रोल में जाना चाहते हैं उसके लिए तो मस्ट डू ये कोर्स हो जाएगा, वर्कशॉप हो जाएगा। देखो, पावर बीआई क्या होता है? ये माइक्रोसॉफ्ट बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स होता है, ठीक है? इसका यूज़ कहाँ पे होता है कि अगर आपको इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बनाना है, रिपोर्ट बनाना है, तो वहाँ पे आप पावर बीआई का यूज़ करते हो। और इसका यूज़ केस आप देख सकते हो, जैसे सेल्स में डैशबोर्ड बनाना है, आपको केपीआई ट्रैक करना है, या फिर कोई बिजनेस है उसके परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना होता है, या फिर कस्टमर एनालिटिक्स देखना है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी है, तो वहाँ पे पावर बीआई का यूज़ करते हो, ठीक है? ये नॉन टेक्निकल वालों के लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि सबको सबको डेटा मतलब सबको डेटा समझ में नहीं आता है। अगर आप उनको ग्राफिकल वेज़ में डैशबोर्ड बना के, रिपोर्ट बना के समझाओगे, तो वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये सबके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जो कि एनालिटिक्स रोल्स के लिए जाना चाहते हैं, ठीक है? किसके लिए? अगर आप एनालिटिक्स रोल के लिए आगे बढ़ना चाहते हो तो पावर बीआई मस्ट है। आप इसके लिए इस वर्कशॉप में आप क्या कर सकते हो? एनरोल कर सकते हो। अब देखो, ऐसा है नहीं कि आप इन्हीं वर्कशॉप से सीख सकते हो, कि सपोज़ करो कि आप एक्सटर्नल सोर्स से भी सीखना चाहो, तो ये सारे स्किल्स आप क्या कर सकते एक्वायर कर सकते हो। अगला जो वर्कशॉप है वो 24 से 25 जनवरी में होने वाला है। इसका नाम है इंट्रोड्यूसिंग टू हगिंग फेस एंड हगिंग फेस स्पेसेस। अब ये क्या मतलब है? इसका इसका यूज़ कहाँ पे होता है? तो जैसे हगिंग फेस होता है ना, ये क्या है? जैसे आपने गिटहब देखा था, तो ठीक है? तो ये क्या होता है? गिटहब ऑफ एआई होता है। ये गिटहब एआई के लिए गिटहब की तरह काम करता है, ठीक है? ठीक, अब ये कैसे बोले कि गिटहब ऑफ एआई होता है? तो ये ऐसा प्लेटफ़ॉर्म होता है जो कि आपको थाउज़ेंड ऑफ प्री ट्रेन्ड एआई मॉडल्स प्रेज़ेंट कराता है। जैसे चैट जीपीटी हो गया, बर्ट हो गया, स्टेबल डिफ्यूज़न हो गया, ये आपको प्रोवाइड कराता है, ठीक है? और उसी तरह जो हुकिंग फेस स्पेसेस हो गए, स्पेसेस से नाम पता चल रहा है कि ये क्या करता है, ये ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे आप डिप्लॉय कर सकते हो, जो अपना एआई एप्लीकेशन बनाया है वहाँ पे डिप्लॉय एंड शेयर कर सकते हो। ज काफ़ी मतलब कुछ फ्यू क्लिक्स पे ही क्या होता है, आप अपने एआई एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हो, शेयर कर सकते हो दूसरे के साथ। इसका यूज़ का केस कहाँ पे है? अगर आप चैटबॉट बना रहे हो, टेक्स्ट समराइज़ कर रहे हो, सेंटिमेंट एनालिसिस
कर रहे हो, इमेज जनरेशन वगैरह कर रहे हो, तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। सबसे फ़ायदा ये होता है कि जैसे मान लो कि कोई आपको एआई मॉडल्स को ट्रेन करना है, तो उसके लिए काफ़ी मतलब मिलियंस में आपको कॉस्ट लग जाता है। लेकिन जो हगिंग फेस होता है, वो क्या करता है, वो अपने प्री ट्रेन्ड मॉडल्स को यूज़ करने के लिए आपको देता है। फ्री होता है ज़्यादातर, और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आप कोई एआई एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, तो आपके पास डेटा की कमी है, आप उसको पहले से आपको प्री ट्रेन मॉडल मिल रहा था, आप उनका यूज़ कर सकते हो, आप एनएलपी प्रोजेक्ट में, जेनरेटिव एआई के प्रोजेक्ट में। तो आपका ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्कशॉप होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो वर्कशॉप है वो जैन 24-25 के बीच में होने वाला है। इसका नाम है मैथमेटिकल इंटरसेक्शन प्रोग्रामिंग। ठीक है, इसकी टाइमिंग है 8 से 10। प्रीरेक्विजिट फाउंडेशनल कंप्लीटेड स्टूडेंट या फिर डिप्लोमा डिग्री में जो है वो कर सकता है। इसकी क्या रिक्वायरमेंट थी? इसका रिक्वायरमेंट था कि डीप लर्निंग मतलब आनी चाहिए आपको, या फिर जो भी डिप्लोमा में डीप लर्निंग पढ़ा है, यानी कि डिप्लोमा के लिए है, डिप्लोमा डिग्री वालों के लिए, फाउंडेशनल वाले इसको नहीं अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। तो इस वाले में क्या है, इसमें जो मैथमेटिक इंटरसेक्शन प्रोग्रामिंग में भी डिप्लोमा एंड डिग्री वालों के लिए, तो इसमें क्या होता है ना, जैसे जैसे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हो गए, लिनियर अलजेब्रा हो गया, कैलकुलस हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, उनका मतलब प्रोग्रामिंग से इंटरसेक्शन करके कुछ बताया जाएगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो भी मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड है वो इस वाले वर्कशॉप इसमें एनरोल कर सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला जो वर्कशॉप है 27 से 30 के बीच में होने वाला है। इसमें क्या है, इम्प्लीमेंटिंग मशीन लर्निंग टेक्निक यूजिंग नमपाई। मैंने बताया नमपाई के बारे में, तो मशीन लर्निंग टेक्निक यूज़ करोगे नमपाई को यूज़ करते हुए। टाइम क्या है, 7 से 9। प्रीरिक्विजिट क्या है कि आपका फाउंडेशन कंप्लीट होना चाहिए, फाउंडेशन वाले नहीं हो सकते इसमें। और इसका लेवल क्या होगा, डिप्लोमा या डिग्री में हो तो आप इस वर्कशॉप को अटेंड कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और जो लास्ट है, लास्ट समझ लो कि लास्ट क्या है। लास्ट जो वर्कशॉप होने वाला है वो 1 से 4 फरवरी के बीच में होने वाला है, जिसका नाम होगा बेसिक्स ऑफ पाईटॉर्च प्रोग्रामिंग। इसके इंस्ट्रक्टर ये हैं, टाइमिंग होगी 7 से 9। प्रीरिक्विजिट क्या है, डीप लर्निंग आपको पता होनी चाहिए। लेवल क्या है आपका, अगर डिग्री में हो तो ही आप इसको क्या कर सकोगे, इस वर्कशॉप को अटेंड करो। अब पाईटॉर्च क्या है? पाईटॉर्च क्या है? ये आपका एक फ्रेमवर्क है, जो कि फेसबुक जो डीप लर्निंग, ये फेसबुक का डीप लर्निंग फ्रेमवर्क है। ठीक है, जब यूज़ किया जाता है, अगर आप न्यूरल नेटवर्क को बिल्ड कर रहे हो, कंप्यूटर विजन या एनएलपी मॉडल को बिल्ड कर रहे हो, तो वहाँ पे पाईटॉर्च का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे इमेज रिकॉग्निशन हो गया, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो गया। अगर आप फिर अपना कस्टम न्यूरल नेटवर्क बिल्ड कर रहे हो, कोई आप ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हो जिसमें कंप्यूटर विजन की यूज़ है, रिसर्च करना चाहते हो, तो वहाँ पे पाईटॉर्च का यूज़ किया जाता है। आपने नाम सुना होगा, गूगल का एक प्रोडक्ट है, ओपन सोर्स प्रोडक्ट है, जो इसका नाम है टेंसरफ्लो। उसी की तरह आपका पाईटॉर्च भी होता है, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड अलोंगसाइड काम किया जाता है। ठीक है, उसका यूज़ किया जाता है इंडस्ट्री में। ठीक है, ये काफ़ी कंपनीज़ में यूज़ किया जाता है, जैसे टेस्ला हो गया, ओपन एआई हो गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप डीप लर्निंग में करियर बनाना चाहते हो, तो इस वाले मतलब इस डोमेन का, इस टूल का आपका यूज़ और इसका क्या मतलब यूज़ होता है, कैसे यूज़ किया जाता है, वो पता होना चाहिए। या फिर आप एआई रिसर्च में जाना चाहते हो, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये एक थोड़ा-सा ओवरव्यू हो गया। अगर मान लो दूसरे सोर्सेज़ से भी करना चाहते हो, तो आप कोर्सेज़ ले सकते हो। और सबसे बेसिक चीज़, आप जॉइन करो, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं ज़्यादातर। तो आप जॉइन करोगे, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है? तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।